एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। तो आज हम करने वाले हैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स जहां परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का यूज होता है। तो डायरेक्ट एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाउ मेनी वर्ड्स ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इन्वोल्यूट। तो इन लेटर से हमें 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट लेकर के बताना है कि कितने वर्ड फॉर्म किए जा सकते हैं। तो यहाँ पहले देख लेते हैं कितने वोवल्स हैं और कितने कॉन्सोनेंट्स हैं। तो जो वोवल्स हैं वो आई, ओ, यू एंड ई है, और जो कॉन्सोनेंट एन, वी, एल और टी है। तो 4 ये हैं एंड 4 ये हैं। तो वर्ड किस तरह फॉर्म होंगे, हमें 3 वोवल्स लेने हैं और ये 4 हैं, 3 लेने हैं। तो 4C3 हो जाएगा एंड ये 4 हैं, 2 लेने हैं तो ये 4C2 हो जाएगा और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल ओवर 3 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो ये 4 एंड 3 फैक्टोरियल और ये बनेगा 3 फैक्टोरियल। 4, 3, 2 एंड 2 एंड 2, ये यहाँ कैंसिल आउट और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 4 मल्टीप्लाई बाय 6 तो यहाँ 24 हो जाएगा। अब 24 वे से हम यहां से तो चूज कर रहे हैं, इसके तो 24 वेज हैं, लेकिन जब हम उन्हें फॉर्म करेंगे वर्ड में तब तो वो डिफरेंट वे से लिखे जा सकते हैं। तो यहां से चूज करने के 24 वेज हैं, लेकिन चूज करने के बाद जब हम उन्हें अरेंज करेंगे, क्योंकि वर्ड फॉर्म करना है, यहां अगर आई ए लिखा गया तो एक अलग चीज बनेगी और ए आई लिखा गया तो एक अलग वर्ड बन जाएगा। तो यहां अरेंजमेंट का भी चक्कर है। तो इसलिए उन 5 लेटर्स को 5 फैक्टोरियल वे से अरेंज किया जा सकता है। तो यहां उन्हें आगे अरेंज करने के लिए 5 फैक्टोरियल वे होंगे और वो 24 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, ये नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे किसी वर्ड को फॉर्म करने के। तो यहां मल्टीप्लाई भी होगी 5 फैक्टोरियल से और इसे सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड इनअफेक्टिव। अब हमें ये वर्ड लेना है और इससे 4 लेटर वर्ड फॉर्म करने हैं। बताना है हाउ मेनी 4 लेटर वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एक जैसे कौन से लेटर्स हैं और अलग से कौन से हैं। तो यहां हमारे पास जो ई है 1, 2, 3 टाइम्स आ रहा है, तो यहां अलग अलग से लिख लेते हैं। एंड एफ 2 टाइम एंड आई 2 टाइम, दिस वन एंड दिस वन, एंड उसके बाद सिंगल आ रहे हैं। तो इनसे 4 लेटर वर्ड फॉर्म करना है। तो उसके लिए हमारे पास 4 केसेस बनेंगे। केस 1, तो या तो उसमें 3 लेटर एक जैसे हों और एक अलग से हो, यानी 3 अलाइक ऑफ 1 काइंड एंड 1 डिस्टिंक्ट प्लस 1 डिस्टिंक्ट, इस तरह से आ जाए। एंड सेकेंड इज 2 अलाइक ऑफ 1 काइंड प्लस, अगर तो 2 एक जैसे हो सकता है 2 दूसरी तरह के हों, मतलब ये चांस बनेंगे कि 2 ये हो सकते हैं, 2 ये भी तो हो सकते हैं, हो सकता है 2 ये हो और 2 यहां कोई अलग से आ जाए, मतलब 2 1 काइंड एंड 2 ऑफ अदर काइंड एंड 2 ऑफ अदर काइंड, अलग तरह के आ जाएं। तो थर्ड केस बनेगा 2 अलाइक ऑफ 1 काइंड प्लस 2 डिस्टिंक्ट, एंड फोर्थ केस बनेगा ऑल आर डिस्टिंक्ट। अब हमारे पास ये 4 केस बनेंगे कि ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा भी है, ये भी कि ये हो सकता है और 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 है। इसका मतलब इसके चांसेस फाइंड आउट करेंगे प्लस इसके चांसेस प्लस दिस वन एंड प्लस दिस वन। तो अब हम अलग अलग से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसके लिए 3 अलाइक ऑफ 1 काइंड प्लस 1 डिस्टिंक्ट, तो एक जैसे 3 लेटर
तो इसका मतलब सिंगल हमारे पास टर्म है, तो यहां सिर्फ एक ही चॉइस है हमारे पास कि ये आ जाए, और एक ही चॉइस है इसका मतलब इसे तो वन वे से सिलेक्ट किया जाएगा, एंड वन डिस्टिंक्ट, एक अलग होना चाहिए, तो वो अलग या तो एफ हो सकता है या आई हो सकता है, सी, टी, एन और वी, इनमें से एक हो सकता है। अब हमारे पास कितने लेटर्स हैं जिसमें से हम चूज कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 हो जाएंगे, और इसमें से एक सिलेक्ट करना है, तो ये 6C1 हो जाएगा। यहां डिवाइड नहीं करना है कि ये वाला एफ या फिर ये वाला एफ, एफ एफ ही रहेगा, क्योंकि सिंगल हमें डिस्टिंक्ट लेना है, हमें एक सिंगल लेटर चूज करना है, तो ये 6C1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया 6। ये 6 तो हुआ यहां से लेटर चूज करने के वे, लेकिन जो चूज किए हैं उन्हें अरेंज भी तो करना है, क्योंकि वर्ड फॉर्म करने हैं ना। तो अरेंज कितने वे से किया जा सकता है? वो यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अरेंजमेंट देख लेते हैं। हमने जो सिलेक्ट किया है तो उसमें 3 तो ई है, और एक इनमें से कोई भी लेटर है तो उसे हम स्टार लिख देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा? इसे कितने वे से अरेंज कर सकते हैं? 4 फैक्टोरियल ओवर ये जो रिपीट हो रहे हैं डिवाइड हो जाता है 3 फैक्टोरियल, तो ये हमारे पास 4 आ जाएगा। तो इसे 4 वे से अरेंज किया जा सकता है, जिसे हम यहां मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 24। तो जो ये हमारा केस था फर्स्ट, उसमें नंबर ऑफ वेज 24 हो गए। तो इस तरह से सेकंड ले लेंगे अब हम। फर्स्ट में 24 एंड सेकंड में देखते हैं। सेकंड में दिया है 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 ऑफ अदर काइंड। तो अब इसके लिए जो यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं हम लेटर्स, वो या तो 2 बार ई हो, या फिर 2 बार एफ हो, या फिर आई। इसके अलावा तो हमारे पास कोई चॉइस ही नहीं है। अब यहां से हमें 2 सेट चूज करने हैं, क्योंकि 2 एक तरह के हों, 2 एक तरह के हों। तो यहां से सिलेक्ट करने के कितने वे बनेंगे? अब हमारे पास टोटल जो है वो 1 2 एंड 3 है, तो यहां 3 है और 2 हमें सिलेक्ट करने हैं, तो 3C2 हो जाएगा, और ये बनेगा 3। लेकिन जो हमने सिलेक्ट किए हैं उन्हें अरेंज भी करना है, तो अरेंज कैसे करेंगे? अरेंजमेंट के लिए अब 2 एक टाइप के, 2 एक टाइप के, लेटर तो 4 ही हैं, तो टोटल तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ओवर यहां 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, क्योंकि दोनों रिपीट हो रहे हैं ना। 2 एक तरह के हैं एंड 2 एक तरह के, तो यहां इनके लिए भी 2 फैक्टोरियल, और ये रिपीट हो रहे हैं इनके लिए भी 2 फैक्टोरियल। तो ये इस तरह से सोल्व कर लेंगे। तो ये बनेगा 4 3 एंड 2, और ये 2 मल्टीप्लाई 2, ये कैंसल आउट, यहाँ ये 2, ये 6 हो जाएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई 6 हो जाएगी अरेंजमेंट की, तो ये 18 हो जाएगा। तो सेकेंड केस को जब हम सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18, और उसके बाद जो थर्ड केस बनेगा, इस तरह से कई बार परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन इकट्ठा भी यूज हो जाता है। तो काउंटिंग बहुत अच्छे से समझ आनी चाहिए, तभी इसमें क्लैरिटी आती है। तो थर्ड जो हमारा केस है वो है 2 अलाइक ऑफ वन काइंड एंड 2 डिस्टिंक्ट। तो इसके लिए 2 अलाइक ऑफ वन काइंड, तो इसके लिए जो पॉसिबिलिटी है वो तो यही है। पिछली बार हमने 3C2 लिया था, अब यहां से एक ही सेट लेना है, तो ये 3C1 हो जाएगा। और इसके अलावा इनमें से एक तो ले ही लिया, अब 2 डिस्टिंक्ट लेने हैं, तो 2 डिस्टिंक्ट के लिए हमारे पास कितनी चॉइस हैं? तो एक लिया यहां से, हो सकता है ई लिया हो, तो डिस्टिंक्ट में ये भी तो लिए जा सकते हैं, एफ लिया हो तो ये लिए जा सकते हैं, आई लिया हो तो ये लिए जा सकते हैं, यानी कि 2 लेटर्स तो यहां से भी काउंट होंगे। तो 2 3 4 5 6, तो ये 6 लेटर्स हो जाएंगे जहां से हम 2 लेटर्स ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 6C2। जब हम इसे सोल्व करेंगे ये बन जाएगा हमारे पास 3 एंड 6C2, ये बनेगा 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल, 6 5 4 फैक्टोरियल ओवर 2 एंड 4 फैक्टोरियल, ये कैंसल आउट, यहाँ ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ ये 15 हो जाएगा 45। तो इसके साथ अब अरेंजमेंट किस तरह से होगी? 4 लेटर हमने चूज कर लिए, अब हम उन्हें अरेंज करना चाहते हैं, जिसमें 2 तो सेम काइंड के हैं और 2 डिस्टिंक्ट हैं। तो इसका मतलब वो अरेंज किस तरह से होंगे? 4 फैक्टोरियल ओवर
2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 तो डिस्टिंक्ट है, वो तो यहां लिखे नहीं जाएंगे, तो ये बन जाएगा 4, 3 एंड 2 फैक्टोरियल ओवर 2 फैक्टोरियल, ये तो कैंसल आउट, 12 हो जाएगा। तो 45 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बन जाएगा 540। तो जो थर्ड केस था उसमें 540 नंबर ऑफ वेज आ गए, तो ये बनेगा 540। अब हमारा फोर्थ केस रह गया है, ऑल आर डिस्टिंक्ट। तो ऑल आर डिस्टिंक्ट में कितने हमारे पास लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 है, जिसमें से हमें 4 चाहिए, तो ये बन जाएगा 7C4, डायरेक्ट हमने चूज किए हैं। और जो 4 लेटर्स हैं उन्हें हम कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल वे से अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सॉल्व कर लेते हैं, 7 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल से तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, और ये रह जाएगा 7 6 5 4, 3 फैक्टोरियल से आगे कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये बनेगा 840। तो यहां से ये 840 हो जाएगा। और अब हम इन चारों को जोड़ देंगे, जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये बनेगा 1422। तो ये नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे किसी 4 लेटर वर्ड को फॉर्म करने के। तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जहां परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों का यूज होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन।